आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज है और इसको लेकर मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। शिवालय जो है वो बम बम के जयकारों से गूंज उठे हैं। हर ओर अगर आप सुनेंगे तो हर हर महादेव के जयकारे आपको सुनाई देंगे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और महाशिवरात्रि का यह पर्व भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि यह दिन भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय है और आज के दिन भक्तों को भी यह दिन काफी प्रिय है। आज के दिन भक्त जो है वो पूरे तरीके से भाव विभोर होते हैं भक्ति में और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के लिए उनको भोग लगाते हैं। उनके लिए कई तरीके की जो परियोजनाएं हैं वो यहाँ पर एक तरीके से रखी जाती है भक्तों की ओर से। इसका कारण परियोजनाओं का ये है कि भगवान जो है वो सबसे प्रिय भक्तों के हैं और ये अहम बात है कि भक्त अलग अलग तरीके से भगवान के लिए उनको अर्पण तमाम चीजें करते हैं। भांग धतूरा और तमाम चीजें भगवान को अर्पण की जाती हैं भक्तों के द्वारा और मंदिरों में भक्तों का तांता यहाँ पर लगा नजर आता है। भक्त पूरे तरीके से भक्ति से भाव विभोर नजर आते हैं और मंदिरों में पूरे तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना होती है, क्योंकि भगवान जो है वो आज के दिन ये मान्यता है कि सबसे करीब होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी जो मन्नत है वो सुनते हैं और आज के दिन भगवान भक्तों के सबसे प्रिय होते हैं। ये कहा जाता है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ जो है वो इतने करीब भक्तों के होते हैं कि अगर भक्त उनसे कोई भी मन्नत मांगते हैं तो वो जरूर पूर्ण होती है। यही वजह है कि आज का दिन भक्तों को भी काफी प्रिय है। आज के दिन भक्त जो है वो महादेव को भांग धतूरा बेलपत्र और पंचामृत स्नान जैसे अलग अलग विधियों से उनका जलाभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की एक कोशिश भक्तों के द्वारा होती है। और यही वजह है कि आज मंदिर जो है, शिवालय जो है वो हर हर महादेव के नारों से गूंज उठे हैं। जयकारे घोष जो है वो लगाए जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक किया जा रहा है और भगवान भोलेनाथ को अलग अलग चीजें अर्पण की जा रही है, चाहे दूध हो, दही हो, शहद हो, तमाम तरह की चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पण की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है और भक्त आज के दिन व्रत उपवास भी खास तौर पर करते हैं। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। उज्जैन से भस्म आरती की तस्वीर भी सामने आई। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अलग अलग देश भर के मंदिरों से, जहां पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जा रही है और भक्त जो है लंबी कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं और अलग अलग विधि विधान से ये पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि शिवालयों में बम बम के जयकारे लग रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से पूरे शिवालय गूंज उठे हैं। भगवान भोले के दर्शन के लिए भक्त जो है वो उमड़े नजर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि महाशिवरात्रि वैसे तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो है वो काफी खास महत्व रखती है और यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ को ये काफी प्रसन्न है। तो बता दें कि भगवान बाबा अपने पास बुलाते हुए लगभग 12 से 15 साल हुए और जब से मैं यहाँ ग्वालियर शहर में आया हूँ तब से बाबा के बखानी सुने हमने और यहाँ के जो लोग बताते हैं वो लगभग 500 साल पुराना मंदिर बताते हैं। बाबा की पिंडी जो है स्वयं भू निर्मित है, तो उसमें कोई संशय ही नहीं है कि बाबा इतने सच्चे हैं। लोग जितने बाबा के पास आते हैं उसी मनोकामना से कि उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। किसी भी भाव से आए, आप किसी भी भाव से आइए, बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। आप छोटी अभी दर्शन करने आ रही है, कब से आ रही है आप दर्शन करने? बचपन से आ रही हो। क्या लगता है आपको, क्या मांगती है भगवान से आप? पढ़ाई अच्छी से अच्छा लगता है जब आप मंदिर में आती हो?
अच्छा लगता है। बोले हो जय बोले। जय बोले जय बोले। कब से दर्शन करने आ रही? कितने मैं समय से आती है? 15-16 साल से मैं झांसी से हूँ। यहाँ पे मेरी शादी हुई है, तब से मैं यहाँ पर रोजाना सुबह दर्शन करने आती हूँ। और आज सुबह भी 3 बजे करीब इसने उठाया, और हम दोनों जन साथ में दर्शन करने के लिए आए हैं। साथ में लाइन में लगे, तब जाके बाबा जी के दर्शन हुए। शिवरात्रि के दिन विशेष पूजा अर्चना होती है। जी, जी। बहुत मनोकामनाएं होती है। बहुत मनोकामनाएं होती है। उसी चक्कर में सब लोग सुबह मतलब 3 या 4 बजे उठ के तैयार होके कि बाबा से अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए लाइन में लग के उनके दर्शन के लिए हम लोग दर्शन पा पाते हैं बड़ी मुश्किल से। आज आपने शिवरात्रि का व्रत भी किया हुआ, कैसे व्रत करेंगे पूरे दिन भगवान की, कैसे पूजा अर्चना करेंगे? पूरा पूजा अर्चना तो नहीं, बाबा बस जल समर्पित हो पाता है, बाहर जाके दीपक वगैरह लगाते हैं क्योंकि इतनी भीड़ होती है। बाकी तो बाबा तो सर्वज्ञाता है ही है, उनसे तो जो भी मांगो वो दे ही देते हैं। क्या बताना, क्या पूछना क्या चाहते हैं? किस तरह की तैयारियां चल रही? दर्शन भी किए आपने, किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है? मैं पिछले 5 साल से सेवाधारी हूँ। हर वर्ष के प्रांति इस बार भी मैं कल रात्रि से लगी हुई हूँ सेवा में बाबा की, और कल रात तक मैं रहूंगी 12 बजे तक। क्या लगता है आपको महिलाओं को किस तरह व्यवस्था की है? दर्शन महिलाएं बच्चे परेशान? नहीं, जैसे कि देखिए, आप पंडित जी ने आपको बताया महिलाओं की लाइन अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है। हम लोगों ने डिवाइडेशन किया हुआ है, महिलाओं को अलग लाइन से निकाला जा रहा है, पुरुषों को भी अलग लाइन से एंट्री और एग्जिट किया जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आ रही है, दर्शनार्थी आराम से दर्शन कर रहे हैं। बाबा अचलनाथ का बहुत चमत्कार मानते हैं लोग, अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे देश में आज शिवरात्रि की धूम है और शिवरात्रि के पावन पर्व को भक्त जो है वो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह जो 2 से 3 बजे का समय है उसके भीतर ही पूरे तरीके से भक्त जो हैं तभी से मंदिरों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं और लगातार कतारें बनाकर खड़े हैं कि कब उनका नंबर आए और वो भोलेनाथ के दर्शन कर पाएं। व्यवस्थाएं पूरे तरीके से मंदिरों के बाहर की गई है। लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी है मंदिरों के बाहर, और यही कतारें उद्घोष लगा रही हैं, हर हर महादेव के बम बम के जयकारे लगा रही हैं। भक्त जो हैं वो पूरे तरीके से भक्ति से भाव विभोर नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की अगर बात करें तो वैसे तो महाशिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है, लेकिन 24 घंटे ये दर्शन चलेंगे। आज रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर दर्शन रहेगा। 12 बजे के बाद में महारुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता है, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे तक चलता है। इसी तरह सभी भक्त अपने आनंद पूर्वक यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना लेकर बाबा के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और बाबा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। हर हर महादेव। तैयारी तो आप देख रहे हो, ये तो भोलेनाथ अपने आप करते हैं। अद्भुत तैयारी है, कोई नहीं करता, वो खुद करते हैं। 2 दिन पहले व्यवस्था सब छिन्न भिन्न होती है और 24 घंटे में व्यवस्था सारी सुचारू हो जाती है। ये सिर्फ एक महाकाल की ताकत है, महाकाल की ही शक्ति है जो अपने आप कर रहा है। कोई नहीं कर रहा, सिर्फ महाकाल कर रहा है, महाकाल की शक्ति है। काफी प्राचीन मंदिर बताया जाता है, बहुत समय तक शिवरात्रि में विशेष मेला लगता है। अद्भुत 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 कहानी है इसकी। ये विशालकाय मंदिर प्रकट हुआ है, ये भोलेनाथ जहाँ से प्रकट हुए हैं और कईयों बार इनको यहाँ से स्थान का परिवर्तन करने का प्रयास किया गया, पर ये अपनी जगह से नहीं हटे। और आज ये जननायक जो है पूरे ब्रह्मांड में माने जाते हैं, जो यहाँ पे स्थापित है और प्रकट हुए हैं, ये उनकी शक्ति है। देर रात से तैयारियां चल रही है, देर रात से भक्तों की सुरक्षा का दर्शन करने के इंतजाम किए गए। ये तो आप देख ही रहे हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि ये भोलेनाथ ही करते हैं व्यवस्था। वैसे तो महाशिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शिवरात्रि को खास महत्व दिया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए इस दिन भगवान शिव और मां गौरी की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी शिव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन और पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो एकत्र होती है। एक रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार महाशिवरात्रि माना जाता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती संग विवाह किया था। ऐसे में हर एक शिव भक्त इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करता है और विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है।
वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने शिवरात्रि आती है और शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हुए भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी की पूजा करते हैं। लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत ही खास होती है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी शिव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन और पूजा करने के लिए बड़ी भारी भीड़ होती है। आपको बता दें कि एक दूसरी मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं और माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से और शिव की उपासना करने से व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं और हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है। इस बार शुक्रवार को महाशिवरात्रि का त्योहार है और इसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। महाशिवरात्रि चतुर्दशी तिथि जबकि प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, लेकिन इस बार तिथियों के संयोग के कारण फाल्गुन की त्रयोदशी तिथि और महाशिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त एक ही दिन है। ऐसे में इस बार एक व्रत से 2 गुना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस वर्ष महाशिवरात्रि पर 3 योग भी बन रहे हैं जो बेहद ही फलदायक हैं। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा कैसे करें। सबसे पहले महाशिवरात्रि पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर भोलेनाथ का नाम लेते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लें। व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों को जपते हुए दोनों का आशीर्वाद लें। शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। फिर घर के पास स्थित शिव मंदिर जाकर शिवलिंग को प्रणाम करते हुए शिव मंत्रों के उच्चारण के साथ गंगा जल, गन्ने के रस, कच्चे दूध, घी और दही से अभिषेक करें। फिर इसके बाद भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा और बेर आदि अर्पित करें। अंत में शिव चालीसा और शिव आरती का पाठ करें। तो क्या आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।